नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दिव्य लेखक में। मैं आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और आज मैं आपके लिए एक नए विषय के ऊपर चर्चा करने वाला हूँ और इस विषय का नाम है तंत्र विद्या। आज मैं आपको बताऊँगा कि क्या है तंत्र विद्या, किस प्रकार इसे किया जाता है, किस प्रकार इसके सदुपयोग किए जाते हैं, किस प्रकार इसके दुष्परिणाम देखे जाते हैं और किस तरीके से इससे बचा जा सकता है। आपको आज मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का विषय। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा कि आज का विषय है हमारा तंत्र विद्या। तो बात करते हैं क्या होता है तंत्र विद्या। तंत्र एक प्रक्रिया है जिससे मनुष्य अपनी आत्मा और मन को बंधन से मुक्त करते हैं। अर्थात इस प्रक्रिया से शरीर और मन शुद्ध होता है और ईश्वर का अनुभव करने में सहायता मिलती है। तंत्र प्रक्रिया से हम भौतिक और आध्यात्मिक जीवन की हर समस्याओं का हल निकाल सकते हैं। ऐसी मान्यताएं हैं कि एक व्यक्ति तंत्र की सही प्रक्रिया से मस्तिष्क अर्थात अपनी बुद्धि का पूरा इस्तेमाल कर पाता है और अद्भुत शक्तियों के स्वामी बन सकता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँ कि तंत्र विद्या कब होती है फ़ायदेमंद। क्या तंत्र विद्या कभी भी की जा सकती है? जी नहीं। तंत्र के सही प्रयोग से व्यक्ति को शक्तियाँ उपलब्ध हो जाती है। इन शक्तियों से व्यक्ति दूसरे सहायता कर सकता है, अर्थात दूसरों की सहायता कर सकता है और ईश्वर प्राप्ति का प्रयास कर सकता है। तांत्रिक अपनी तंत्र विद्या के इस्तेमाल से इंसानों के जीवन में चल रही समस्याओं को कम करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि दोस्तों, किसी भी विद्या का जिस प्रकार से फल प्राप्त होता है अर्थात उसके फायदे होते हैं, उसी प्रकार हर विद्या के कुछ ना कुछ नुकसान भी होते हैं। इसी प्रकार तंत्र विद्या के भी कुछ नुकसान हैं। जैसे कि कभी कभी कुछ लोग तंत्र से प्राप्त शक्तियों का दुरुपयोग भी करते हैं। लोग दूसरों को परेशान करते हैं और उनकी जीवन में समस्याएं पैदा करते हैं, परंतु तंत्र की वजह से हर समय समस्या नहीं हो सकती। ऐसा तभी हो सकता है जब मनुष्य की कुंडली में खराब ग्रहों की दशा चल रही हो, अर्थात विशेष रूप से राहु केतु कमज़ोर हो और सूर्य या चंद्र की दशा चल रही हो। अर्थात सूर्य और चंद्र की दशा में यदि व्यक्ति का राहु और केतु कमज़ोर होगा तो उस पे इसका असर बहुत जल्दी पड़ता है। तो मैं बात करना चाहूँगा कि अगर आप भी तंत्र विद्या से ग्रस्त हैं अर्थात उससे परेशान हैं तो किस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं, किस प्रकार आप समझ सकते हैं कि आप पर तंत्र विद्या का दुरुपयोग किया गया है। तो दोस्तों, अगर कुंडली में राहु केतु खराब हो और सूर्य और चंद्र की दशा हो और उन दशाओं के उपाय करने से राहत नहीं मिल पा रही हो और बिना कारण के मन आपका उदास हो या अज्ञात भय सा आपको अंदर ही अंदर महसूस होता हो, मन में आपको एक डर सा लगता हो, तो आप समझिएगा कि हो सकता है या फिर मैं कहूँगा कि 100% किसी के द्वारा आपके ऊपर तंत्र विद्या का दुरुपयोग कराया गया होगा। तो अब बात करते हैं कि इससे मुक्ति किस प्रकार पाई जा सकती है। किसी भी गलत या उल्टे सीधे तरीके को ना अपनाएं। मैं आपको दोबारा कहना चाहूँगा कि आप किसी भी प्रकार के, हमारे कहने का अर्थ है कि आप किसी भी प्रकार के अंधविश्वास या किसी भी प्रकार के तांत्रिकों पर विश्वास करके कोई भी उल्टे सीधे उपाय ना करें। हो सके तो किसी सच्चे संत या
किसी ऐसे पंडित ब्राह्मण के शरण में जाए जो इसका सही तरीके से आपको उपाय बता सके। जितना हो सके आप भगवान शिव की उपासना करें। विशेष रूप से शिव जी का चारों बेला अर्थात चारों पहर उनका ध्यान करें। खान पान और आचरण अपना शुद्ध रखें। तो बात करते हैं कि किसी भी प्रकार के नकारात्मक तंत्र और मंत्र से बचने के जो उपाय हैं। तो दोस्तों सरल उपाय आपको मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि आप अपने घर में के पूजा स्थल में शिव जी या भगवान कृष्ण के चित्र जरूर लगाएं। वह बैठे हुए हो और आशीर्वाद की मुद्रा में हो। ध्यान से सुनिएगा, जो भी चित्र या मूर्ति आप स्थापित करेंगे वो आसन ग्रहण किया हुआ हो अर्थात बैठे हुए हो और आपको आशीर्वाद की मुद्रा में आशीर्वाद देते हुए हो। इससे आप हर तरीके के तंत्र के गलत प्रभाव से सुरक्षित रहेंगे। दोस्तों आज मैंने आपको बहुत ही संक्षिप्त अर्थात बहुत ही छोटे माध्यम से छोटे तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है कि तंत्र विद्या क्या होती है, इससे किस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं, किस प्रकार इसका दुरुपयोग भी किया जाता है, किस प्रकार इसका सदुपयोग किया जा सकता है, किस प्रकार आप साधारण तरीके से इससे छूट सकते हैं अर्थात इसके उपाय आप कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूं और आने वाले समय पे मैं आपको कुछ ऐसे स्थानों के बारे में बताऊंगा जो हमारे भारत में स्थित है और कुछ जगहों पे स्थित है जो कि तंत्र और तांत्रिक विद्याओं के लिए बहुत प्रसिद्ध है। अगर आप किसी भी तंत्र या तांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा अस्वस्थ महसूस करते हैं या आपको लगता है कि इस प्रकार की कोई भी परेशानी आपको है तो आप उन स्थलों पर भी जा सकते हैं। तो इस विषय में मैं अपने आने वाले वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा। अभी के लिए धन्यवाद। ओम शांति।